हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विथ आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करें। सबसे पहले हमको वोकैब तो है नहीं, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड होगा आपको मेंशन कर दिया जाएगा। देखो सबसे पहले क्या करते हैं। सबसे पहले वर्ड है प्रॉमिस, वचन। और पैरिस, पैरिस मतलब क्या होता है? ख़त्म हो जाने वाला। जैसे पैरिस सब्जी जो होता है हमारा, जो पैरिशेबल वेजिटेबल होता है, जल्दी क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। ऑन के बाद देखिए V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या होना है? अब कितने वर्ड है तो देखते हैं, एक और एक दो। लास्ट वर्ड कौन? यही नाउन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव है। ऑन पॉलिटिकल पार्टी एंड। अब देखो यहाँ पे कितने वर्ड है? दो, एक और एक दो, तो लास्ट वाला नाउन, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। जो भी कंसीडर करेंगे हम लास्ट वाले वर्ड को कंसीडर करेंगे। अब देखो यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो 100% क्या आएगा? नाउन ही है। तो पॉलिटिकल पार्टी पे और उसके मैनिफेस्टो पे। अब यहाँ पे देखना एक सब्जेक्ट, ये क्या है? सेंटेंस है, तो 100% एक सब्जेक्ट होगा, एक उनके वर्ब होगा। खोजिए कौन है। अब देखते हैं यहाँ पे ये वर्ब है, तो यही हो जाएगा सब्जेक्ट, यही नाउन। अब सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। तो पॉलिटिकल पार्टी नीड टू ऑफर, टू के बाद वर्ब का क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म। अगर ट्रांजिटिव नेचर है तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में देखो यहाँ पे क्या है? मोर देन वेलफेयर स्कीम, वेलफेयर स्कीम से ज़्यादा ऑफर करने की ज़रूरत है। इन के बाद देखो V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या होगा? नाउन। कौन सा वर्ड नाउन होगा? तो लास्ट वाला कौन है? ये। तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। अब पोसेसिव एडजेक्टिव तो 100% नाउन। अपने मैनिफेस्टो में, ये हो गया, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी को ज़रूरत है अपने मैनिफेस्टो में क्या करना? वेलफेयर स्कीम से ज़्यादा ऐड करना, ठीक है। तो चलो आगे अगला करते हैं। हम्म, अब देखिए एक सेंटेंस है, 100% एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है? ये वर्ब है। इसके बाद देखते हैं दो वर्ड है, एक और एक दो, तो यही नाउन होगा। ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला वर्ड ही नाउन होगा। ऑफर, ऑफर ट्रांजिटिव नेचर, डाई ट्रांजिटिव है, तो क्या लेगा? दो। एक वो हुम का भी रिप्लाई देगा और एक व्हाट का भी रिप्लाई देगा। तो हुम में कौन है? वोटर्स। व्हाट में के? प्रीव्यू, प्रीव्यू होता है जो छोटा व्यू हो। तो पॉलिटिकल पार्टी ऑफर करती है, V1 हो जाएगा। क्या करती है? वोटर को क्या? एक प्रीव्यू ऑफ, ऑफ के बाद देखो क्या है? V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन कहाँ है? तो एक दो वर्ड है सर, यही होगा, क्योंकि आगे प्रीपोजिशन लगा। ऑफ दियर विजन इन मैनिफेस्टो, अब इनके बाद यही हो जाएगा, अपने मैनिफेस्टो में, क्योंकि आगे प्रीपोजिशन। एहेड ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन से पहले, जो लोकसभा इलेक्शन होने वाला है उससे पहले। और लाइव क्लास करने वाले थे लेकिन हो नहीं पाया। चलो एक यहाँ पे देखना है, ये फुल स्टॉप है, सब्जेक्ट वर्ब खोजिए कहाँ पे है। तो देखो पहले खुद से पढ़ना। पहले पॉलिटिकल ड्राइवन पॉलिटिक्स, ऐसा पॉलिटिकल पर्सनालिटी ड्राइवन, ऐसा पॉलिटिक्स जो पर्सनालिटी के द्वारा चलाया जाता है, पर्सनालिटी ड्राइवन पॉलिटिक्स एंड रेपिड चेंजेस, और लगातार हो रहे चेंजेस इन कम्युनिकेशन मोड, कम्युनिकेशन मोड में। अब देखो इन के बाद देखना, V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन। अब कितने वर्ड है? दो सर, आगे वर्ब लगा हुआ है, तो यही हो जाएगा नाउन। तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। सर कम्युनिकेशन तो नाउन होता है, लेकिन यहाँ पे काम क्या कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो कम्युनिकेशन मोड में, ठीक है। हैव किसके लिए आया? तो सर दो नाउन है, एक पॉलिटिक्स है, एक चेंजेस है। अब चेंजेस से पहले भी एडजेक्टिव है, यहाँ भी दो एडजेक्टिव है, ये दोनों। तो हैव रिड्यूस, हैव के बाद V3 ट्रांजिटिव नेचर का है, तो क्या कर दिया? ऑब्जेक्ट ले लिया। ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन। तो हैव रिड्यूस कम किया है, इम्पोर्ट ऑफ मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो के इम्पोर्ट को कम कर दिया। मैनिफेस्टो के प्रभाव को क्या है? जो मैनिफेस्टो देती है उसको कम कर दिया। कौन? कम्युनिकेशन मोड, जैसे व्हाट्सएप, सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक, यूट्यूब। स्टिल, बट, अब बट कंजंक्शन फिर क्या ले लेगा? सब्जेक्ट। भर कौन है सब्जेक्ट? ये भर कौन नहीं जाएगा? दे ऑफर, अब दे ऑफर व्हाट? ट्रांजिटिव नेचर, ऑब्जेक्ट ले ले। ऑब्जेक्ट में कौन है? तो देख रहे हैं सर नाउन है, क्योंकि प्रोनाउन है नहीं। तो कौन सा वर्ड नाउन होगा? यही वर्ड नाउन होगा, क्योंकि आगे प्रीपोजिशन लगा हुआ। ए स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट, लेकिन फिर भी क्या है? वे प्रोवाइड, प्रदान करते हैं एक स्ट्रक्चर किया हुआ डॉक्यूमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी अप्रोच। ऑफ के बाद देखो नाउन आया, क्लियर। नाउन का पोसेशन किस पे होगा? नाउन पे। मेन वर्ड कौन होगा?
तो सर लास्ट वाला, तो पॉलिटिकल पार्टी के अप्रोच का टू गवर्नमेंट्स एंड स्टेट पॉलिसी, किसके लिए, गवर्नमेंट्स एंड स्टेट पॉलिसी के लिए। दो नाउन को किससे जोड़ दिया था, कंजंक्शन से। टू के बाद क्या है, तो समझे नाउन आया। चलो आगे। अब देखिए द आर्टिकल, पार्टी के नाम के पहले क्या लगेगा, द। अब कितने वर्ड है सर, दो वर्ड, क्योंकि आगे प्रीपोजिशन है, तो ये नाउन, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। द कांग्रेस मैनिफेस्टो फॉर 2024, टाइटल, जिसका टाइटल क्या है, न्याय पत्र, डॉक्यूमेंट फॉर जस्टिस इज। अब देखो ये पोजीशन सब्जेक्ट का 100% क्या लेगी, वर्ब में यहाँ पे। इज ए पिच, एक तरह का क्या है, पिच है। फॉर द पार्टी पॉलिटिकल रिवाइवल। अब फिर देखिए फॉर, अब फॉर के बाद आया सर नाउन, नाउन का पोसेशन किस पे, नाउन पे। देख रहे हैं कितने हैं, तो यहाँ पे ये नाउन हो जाएगा, इसका पोसेशन लगा हुआ है। दूसरा नाउन कौन होगा, ये, क्योंकि आगे प्रीपोजिशन लगा हुआ है, मेन वर्ड यही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। पॉलिटिकल रिवाइवल इन द फेस ऑफ एक्सपेंसिव आइडियोलॉजी प्रोजेक्ट ऑफ द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी। इन द फेस ऑफ मतलब होता है अगेंस्ट, किसके खिलाफ, एक्सपेंसिव आइडियोलॉजी रखने वाले कौन, बीजेपी के खिलाफ। पीछ है फॉर पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल रिवाइवल के, रिवाइवल मतलब पुनर्जीवन के लिए, किसके खिलाफ, तो एक्सपेंसिव आइडियोलॉजी रखने वाले कौन, बीजेपी के खिलाफ। रिवाइवल याद रखना, पुनर्जीवन। देखो द कांग्रेस हैज भी3 हो जाएगा, नाउन या भी3 आया, ट्रांजिटिव नेचर इतना। ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन नहीं तो सर 100%। हैज ऑफर 25 गारंटी अंडर कैटेगरी सच एज, उस कैटेगरी के तहत जैसे कि जस्टिस फॉर यूथ, वोमेन, फार्मर वर्कर्स एंड फॉर इक्विटी, इक्विटी मतलब समानता के लिए, ठीक है। द फोकस, अब देखो यहाँ पे फोकस का पोजीशन क्या है, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट। 100% क्या लेगा, वर्ब लेगा। अकॉर्डिंग टू पार्टी, पार्टी के अनुसार इस सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय होगा। इकोनॉमिक आर्थिक एंड प्राइमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट का या क्या होगा, प्राइमेसी होगा। एंड ए प्रॉमिस टू रिवर्स, और एक प्रतिज्ञा, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ट्रांजिटिव नेचर तो ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। किसको, डैमेज। अब देखो डैमेज वर्ब भी है, नाउन भी है, यहाँ पे क्या काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि आर्टिकल के बाद आया, ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, इसलिए नाउन का काम कर, रिवर्स करेगा, पीछे ले लाया जाएगा, किसको, डैमेज को। अब देखो डन बाय के बाद क्या है, भी3। अब भी3 है लेकिन वर्ब नहीं है, क्या है, एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव है तो उससे पहले क्या आ जाएगा, एडवर्ब आ जाएगा। तो डन बाय, जो कि किया गया, मीनिंग क्या देगा, जो कि किया गया है बाय प्राइम मिनिस्टर लेड नरेंद्र मोदी डेमोक्रेटिक पार्टी के द्वारा, ठीक है। अब द आर्टिकल तो ढूंढो नाउन कहाँ पे है, 1 2 3 4, आगे देखो यहाँ पे वर्ब है, तो यही नाउन होगा। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, ये क्या हो गया, एडवर्ब। तो द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल प्रॉमिस इज टू रिमूव, सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल प्रॉमिस है रिमूव 50% कैप। तो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ट्रांजिटिव नेचर, ऑब्जेक्ट ले लिया। 50% कैप मतलब लिमिट, ऑन रिजर्वेशन मतलब जो 50% रिजर्वेशन का लिमिट लगाया गया उसको हटा के अब क्या कर देगी कांग्रेस, 100% कर देगी। चाहे जनरल वालों को कुछ मिले या ना मिले, बस जो है सो SC ST OBC को मिलेगा, यही इनका कहनाम है। फॉर द शेड्यूल SC ST OBC एंड कंडक्ट, अब देखो एंड के बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खोजो, कहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे। तो एंड किसको जोड़ेगी, कंडक्ट और रिमूव को। कंडक्ट करवाएगी क्या, ये नेशनल वाइड के कास्ट सर्वे, किसको, नेशनल वाइड कास्ट सर्वे मतलब कि जनगणना। सेंसस मतलब क्या होगा, जनगणना। तो कास्ट बेस्ड जनगणना होगा, ताकि जाति के आधार पर हम सभी को क्या कर सके, बांट सके, ठीक है। इनका बस अंग्रेजों वाला रूल है, फूट डालो शासन करो, जिसके पास ज़्यादा वोट होगा उसको ज़्यादा करेंगे, जो नहीं होगा उनको छोड़ दिया जाएगा, यही इनका इंटेंशन है।
जाति तो होना ही नहीं चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे। चलो द कांग्रेस इज वेडिंग इनटू मतलब क्या है, ट्रेवल कर रहे हैं ऐसे ऐसे जगह जहाँ जिसके बारे में कुछ जानते नहीं। अनफिमिलियर वाटर, ऐसा वाटर जिसके बारे में कुछ जानते नहीं, उसी में वो क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। ऑन दिस काउंट, इस काउंट पर। एज, अब एज हो जाएगा कंजंक्शन क्योंकि लिए हुए सब्जेक्ट पर। इट हैज़ फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, हैज के बाद क्या है, भी, लिव्ड इन डिनायल ऑफ कास्ट। अब देखो तो ये बहुत लंबे समय से रहा है क्या, डिनायल ऑफ कास्ट, कास्ट को नहीं मानता था, कास्ट को खारिज कर देता था। लेकिन अब क्या है, बोल रहा है कि कास्ट बेस्ड सर्वे करवाएंगे, रिजर्वेशन हटवाएंगे। एज ए डिटर्मिनेंट ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का निर्धारक था के रूप में। एज अ प्रीपोजिशन है इसीलिए यहाँ पे ले लिया नाउन। क्लियर, तो ये पॉलिटिक्स के निर्धारण के रूप में। इवन एज, अब देखो कंजंक्शन है सब्जेक्ट यहाँ तक, जबकि बीजेपी हैज एक्सपेंडेड, हैज के बाद इट्स बेस, अपना बेस बढ़ाया। बाय एड्रेसिंग, एड्रेस करके, संबोधित करके, हल करके, किसको, तो इसे ट्रांजिटिव नेचर तो ऑब्जेक्ट। देखो बाय रीडिंग तो क्या करेंगे, पढ़ के। बाय प्लेइंग तो क्या करेंगे, खेल के। तो बाय एड्रेसिंग, हल करके। चलिए फिर आगे। ए न्यू लॉ, एक नया कानून। टू इंश्योर, सुनिश्चित करने। डैट बेल इज द रूल, बेल क्या है, नियम है। जेल इज एक्सेप्शनल, ये तो हमारे संविधान में होता ही रहता है। इन ऑल क्रिमिनल लॉ, सभी क्रिमिनल लॉ में। ए रिवाइवल ऑफ ऑल लॉज, और ये सभी कानूनों का क्या है, रिव्यू होगा, पुनरीक्षण होगा। डैट, अब डैट ये रिलेटिव प्रोनाउन है, कैसे पता चला सर, रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस है क्योंकि आगे वर्ब लगा है। जो इंटरफेयर करता है विद द राइट टू प्राइवेसी, हमारे प्राइवेसी के अधिकार के साथ। एंड इंडिविजुअल चॉइस, और व्यक्तिगत चॉइस के साथ। तो मेन वर्ड कौन हो जाएगा ये, ऑफ फूड, ड्रेस और मैरिज। ए सेल्फ रेगुलेटरी रिजीम फॉर द मीडिया, अब एक सेल्फ रेगुलेटरी रिजीम होगा किसके लिए, मीडिया के लिए। एंड ए लॉ टू प्रिजर्व, अब एक नए कानून प्रिजर्व करने के लिए, किसके, तो फ्रीडम ऑफ स्वतंत्रता ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए। हैव बीन प्रॉमिस, अब देखो हैव के बाद क्या है, V3, बी वर्ब के बाद क्या है, V3 सर, क्योंकि बी वर्ब के बाद V2, V5, V1 तो आ नहीं सकता, तो एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे सर पैसिव। अब इसका सब्जेक्ट जो कौन है, ए न्यू लॉ, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे ए सेल्फ रेगुलेटरी रिजीम, और तीसरा क्या है, ए लॉ। हैव बीन प्रॉमिस, प्रॉमिस किया जा चुका है। क्लियर, सब्जेक्ट ढूंढना यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज हो गया था। हम्म, अब देखो एन आर्टिकल, तो बताइए कहाँ पे नाउन है, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, यहाँ पे प्रीपोजिशन, तो यही नाउन। ये सारे क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। ए लगा हुआ है तो एडजेक्टिव। ए एन अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर किया जाएगा ऑफ 1 लाख ए ईयर टू एवरी पुअर फैमिली, किसको, ये प्रत्येक पुअर फैमिली को। अंडर महालक्ष्मी स्कीम, किसके तहत, महालक्ष्मी स्कीम के। लीगल राइट टू मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और लीगल राइट होना चाहिए किसका, MNC का। एंड द राइट टू हेल्थ विथ कैशलेस इंश्योरेंस ऑफ अप टू 25 लाख, और क्या कैशलेस इंश्योरेंस होना चाहिए अप 25 लाख। अंडर ए यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम, किसके तहत, यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के तहत। देखो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद भी फोर नाउन प्रोनाउन, सर भी फोर नाउन प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन। आर्टिकल है तो नाउन, कहाँ पे नाउन मिलेगा, यही मिलेगा क्योंकि आगे वर्ब लगा। तो अब देखो यहाँ पे इसका सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे देखो अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ 1 लाख, देखो ट्रांसफ़र, ठीक है। उसके बाद है आपको लीगल राइट, और क्या है, राइट टू हेल्थ इंश्योरेंस एंड आर एमंग, अब यही सब सब्जेक्ट बन गया ना। अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र हो गया, फिर और क्या हो गया, लीगल राइट हो गया, राइट टू राइट, और राइट हो गया, ठीक है। आर एमंग द राफ्ट ऑफ वेलफेयर स्कीम, ऑफ के बाद ये नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव। अब देखते हैं डैट क्या कर रहा है, तो डैट द कांग्रेस इज ऑफरिंग टू द वोटर। अब डैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि ऑफरिंग जो है ऑब्जेक्ट नहीं लिए हुए है, ठीक है।
तो जिसे कांग्रेस ऑफर कर रही है किसको, किसको, वोटर को। अब देखो फर्दर, फिर से, जितना फिर से मतलब आगे, इतना काम कर दिया फिर से अब कर रहा है, जैसे यू आर, देखो जैसे फर्दर, अब द पार्टी प्रोमिसेज, अब ये देखो नाउन यही हो जाएगा क्योंकि सर यहाँ पे वर्ब लगा हुआ, पार्टी प्रॉमिस करता है, ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन, राइट अधिकार, टू एंटीसिपेट अप्रेंटिसशिप विथ एन एनुअल स्टाइपेंड ऑफ 1 लाख, क्या ये करता है, राइट किसका, अप्रेंटिस का, विथ एनुअल स्टिपेंड कितना दिया जाएगा, 1 लाख, एवोल्यूशन ऑफ अप्लीकेशन फ़ी, और एवोल्यूशन समाप्ति हो जाएगा अप्लीकेशन फ़ी का फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए एंड गवर्नमेंट पोस्ट के लिए, वन टाइम राइटिंग ऑफ मतलब समाप्त कर दिया जाएगा ऑफ ऑल एजुकेशन लोन, एक वो पहला बार, इंक्लूडिंग अनपेड इंटरेस्ट, जो कि ऐसा इंटरेस्ट जो पेड नहीं किया गया, एंड ए लॉट, और बहुत सारा, सब लुभाव हैं। बस कैसे भी जनता को लुभाना है, चाहे कांग्रेस रहे चाहे बीजेपी। वेदर ऑल, अभी देखना ऑल को क्या कर रखेंगे, साइड करेंगे, दिस ऐड टू ए न्यू विजन, दिस, ये देखो सब्जेक्ट है, दिस एडजेक्टिव भी है और क्या है, प्रोनाउन भी है, तो एडजेक्टिव होता तो इसके बाद क्या होता है, नाउन, वो तो है नहीं तो क्या हो जाए, प्रोनाउन। अब सब्जेक्ट के पोजीशन पे है तभी तो प्रोनाउन हुआ ना, नहीं तो एडजेक्टिव भी हो सकता है। दिस एड्स अप, जोड़ता है, टू ए न्यू विजन, नया विजन, डैट, अब डैट रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव पे सर कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे वर्ब लगा, डैट स्टैंड आउट, जो खरा उतरता है, इन कंपेरिजन विद डैट ऑफ बीजेपी, बीजेपी के कंपेरिजन में खरा उतरता है, ठीक है। अब ये आया किसके लिए, विजन के लिए, सिंगुलर है तो वर्ब यहाँ क्या ले लिया, सिंगुलर, तो ये क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस, एंड हैज क्रेडिबिलिटी, और क्या है उसके पास विश्वसनीयता है, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ बीजेपी ओन ट्रैक रिकॉर्ड, और किसके खिलाफ है, तो हम बीजेपी कांग्रेस का जो ओन अपना बैक रिकॉर्ड है उसके खिलाफ, इन गवर्नमेंट्स आर, अब देखो यहाँ पे ऑल है, सब्जेक्ट आर, क्वेश्चन, क्वेश्चन है, डैट, अब फिर रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस, अब क्या हो जाएगा, जो कि रिमेन, अभी भी बाकी है, ठीक है, बाकी रह जाता है, क्लियर। अब यहाँ देखना एंड किसको जोड़ रहा है, तो देखेंगे यहाँ पे ये एड ऑफ को जोड़ रहा है, ठीक है, और हैज क्रेडिबिलिटी, ठीक है, या फिर किसको, स्टैंड आउट को जोड़ेगा, दैट स्टैंड आउट, अब देखो ये, हाँ, दोनों में दोनों, यहाँ देखो, यहाँ हैज ही है, अकेले है तो यही मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है, एंड दैट हैज क्रेडिबिलिटी, हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे समझ लो ये किसको, स्टैंड आउट को और हैज को जोड़ा, ठीक है, दोनों एंड मेन वर्ब को जोड़ा है। अब देखो वेलफेयर स्कीम है, वर्ब है तो यही नाउन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, सर ये तो नाउन होता है, नाउन होते भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, हैव, सी, इज, V3, टू बी डिफरेंशिएट, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब के बाद क्या है, नाउन, तो देखो जो वेलफेयर स्कीम है इजी, समाप्त हो चुका है, टू बी डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटर होना, मतलब ये कोई बड़ा डिफरेंशिएटर नहीं है, बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी के बीच, बिटवीन प्रीपोजिशन तो दो वर्ड, ये नाउन तो एडजेक्टिव, एज, अब फिर एज हो गया कंजंक्शन, क्योंकि सब्जेक्ट भर दिया, ऑल ऑफ देम, देखो ऑफ क्या काम करे, तो सर सिलेक्शन का, तो नाउन प्रोनाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, ऑल ऑफ देम ऑफर, अभी सब्जेक्ट कौन है सर, ऑल क्या है, ऑफर, ए मिक्सचर ऑफ दीज, इसी का सब क्या है, मिक्सचर है, ऑफ के बाद देखो देख क्या है, नाउन, ठीक है, प्रोनाउन, ठीक है, दीज, द कांग्रेस शुड हैव शोन, कांग्रेस को दिखाना चाहिए, मोर इमेजिनेशन, कुछ ज़्यादा इमेजिनेशन दिखाना चाहिए, दैन वाज इम्पिडेंट, वाज के बाद देखो एडजेक्टिव आया, तो बताना एडजेक्टिव से पहले क्या आ सकता है,
एडजेक्टिव के बाद क्या आ सकता, जो कि एविडेंट था इन इट्स मैनिफेस्टो, अपने इसके मैनिफेस्टो में। चलिए ठीक है, एडिटोरियल क्या करते हैं, समाप्त करते हैं।